मोतिहारी में आयोजित KIA शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने RCP सिंह के जनसुराज में शामिल होने को लेकर तीखा हमला बोला। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राजनीति में सभी को अपना मुकाम तय करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान में बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि रैली करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि डी एरिया भी भर पाएगा या नहीं, क्योंकि पहले की रैली में 75,000 कुर्सियों पर 75 लोग भी नहीं बैठे थे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसी के आने या जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चुनाव के समय देखने को मिलती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता आज भी एनडीए के साथ है और गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सर सामने देखिएगा, और नीतीश कुमार और भाजपा को खुली चुनौती दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता यूनाइटेड या एनडीए को कोई किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, क्योंकि हमने बिहार को बदला और बिहार के लोगों ने उसे महसूस किया। और स्वाभाविक है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में, देश में हम सब रहते हैं, तो अलग अलग जो वैचारिक धाराएं हैं वो राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दल के रूप में अपने आकार को लेती है और वो चलता रहता है। खास करके जब इस प्रकार के जो आम चुनाव निकट आते हैं तो सबकी जो अपनी राजनीतिक जिजीवासा है या उसका जो जीवंतता है वो कहीं न कहीं दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें होते रहती हैं। लेकिन एनडीए कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगामी जो चुनाव में 2025 का लक्ष्य एनडीए ने जो दिया है उसको हम सब पार करें। इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, जब जनता साथ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और जनता ने जब बदलाव महसूस किया और बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित बिहार और खास करके विगत बजट में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने, जहां हमारे श्री संजय जायसवाल जी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा इतने सारे ढेर सारे विकास की धाराएं जब बिहार तक पहुंची है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं कोई राजनीतिक परिस्थिति को बदल पाए। अंतिम सवाल है सर, भारत पाकिस्तान के जब अभी पूरा खत्म झंडा राजनीति में हर किसी को हर जगह अपना मुकाम खोजने का अवसर है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि बिहार में जनता एनडीए की कीमत पर नहीं छोड़ने जा रही है। पिछले चुनाव में ही हमने अपनी शक्ति दिखाई है, हम 174 से ज़्यादा विधानसभाओं पे जीते हैं और अगले आने वाले चुनाव में हम 225 सीटों को पार करके दिखा देंगे। जो उनको जैसे लड़ना है लड़ें, पर इतना उम्मीद करते हैं कि कोई गांधी मैदान में रैली करें तो अपना कौन मजबूत होंगे? पहले तो गांधी मैदान में अगली रैली हो तो जो डी का सिक्योरिटी पॉइंट है उसके भीतर भर के दिखा दें। 74,000 कुर्सी लगी थी और 74 लोग भी नहीं बैठे थे, तो अगली बार उम्मीद करते हैं कि डी के भीतर कम से कम सारे लोग उनके समर्थक रहें, जिससे कि एक पता चल सके कि कम से कम इतनी संख्या तो है कि डी के भीतर भर जाए।